कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो कल तक बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहा था, चलता था, दौड़ता था, अपने सारे काम खुद करता था। लेकिन एक दिन अचानक उसके शरीर ने जवाब दे दिया। हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। चलना फिरना तो दूर, वह बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी हो गई है, लेकिन आधुनिक विज्ञान की ही तकनीक उसके लिए वरदान साबित हुई और आज वो चल फिर पाने में सक्षम है, वो भी बिना दवाओं के। मतलब जिस बीमारी के लिए लाखों खर्च करने के बाद ही वो ठीक होने की कोई गारंटी नहीं ले रहा था, वो कुछ हजार रुपए में ठीक हो गई। यह कहानी है सीकर जिले के बोदलासी गांव के रहने वाले सुरेश कुमार की। सुरेश कुमार शर्मा सूरत की एक कपड़ा कंपनी में काम करते थे। एक दिन शाम को वह घर लौट कर आए तो अचानक हाथ पैर सुन्न हो गए। उन्हें झुंझुनाहट महसूस हुई, तब वे अस्पताल गए। सूरत टेक्सटाइल कंपनी में काम करता था। वहाँ अचानक शाम को आया तो हाथ पैर सुन्न हो गए, झुंझुनीपन हो गया। मेरे को अचानक मालूम ही नहीं चला क्या बीमारी हो गई। तब मैं हॉस्पिटल दिखाने गया तो डॉक्टरों ने बोला बहुत भारी खर्चा आएगा, इसलिए मैं इतना 10 लाख के करीब मेरे को खर्चा बताया तो मैं वहन नहीं कर पाया। वहाँ से एम्बुलेंस से मैं जयपुर आया। जयपुर आने के बाद मैं 1.5 महीना वहाँ आईसीयू में रहा। 1.5 महीना आईसीयू में रहने के बाद जब मेरे को डिस्चार्ज किया गया तो मेरे को बोला फिजियोथेरेपी सेंटर जाना पड़ेगा आपको। तो मैं सीकर गया तो मेरे को बोला 12 महीने भी लग जाएंगे, 2 साल भी लग जाएगा। इसलिए मेरे को संतुष्टि नहीं हुआ। सब लोग बोले ठीक ही नहीं हो पाएगा। सूरत के अस्पताल के बाद में वो जयपुर आए और जयपुर के किसी अस्पताल में करीब 1.5 महीने तक आईसीयू में रहे। उसके बाद डॉक्टरों ने उसको फिजियोथेरेपी जाने की सलाह दे करके उनको डिस्चार्ज कर दिया। तब सुरेश शर्मा ने सीकर के किसी फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह ली। उनसे भी जब वो संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने नाम सुना हुआ था लोसल के आरपी पंसारी सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक फिजियोथेरेपी सेंटर का। उनके किसी रिश्तेदार ने उन्हें बताया और वो फिर ये जो लोसल के अंदर आरपी पंसारी जी जो सेवा ट्रस्ट चलाते हैं, उनका जो फिजियोथेरेपी सेंटर है उसमें डॉक्टर शिवम शर्मा से मिले। और वहाँ जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। हमने उनकी जो गंभीर बीमारी थी उसके बारे में डॉक्टर शिवम शर्मा से हमने बात की कि आखिर सुरेश शर्मा को ये गंभीर बीमारी थी क्या। एक्चुअली सर उनको एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसका नाम होता है जीबीएस गुलियन बेयर सिंड्रोम जिसका पूरा नाम होता है। इसमें अक्सर पेशेंट को क्या होता है, अचानक से उनकी शारीरिक कमजोरी आ जाती है, जिसमें मेनली उनके पैरों से स्टार्ट होती है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपने हाथों में भी चली जाती है। ये एक तरीके की बीमारी है जिसमें पेशेंट के जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर, इनको अफेक्ट करता है मेनली। और अक्सर देखा गया है कि ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के बाद होता है और अचानक से पेशेंट को कुछ समझ नहीं आता है और दोनों हाथ पैर उसके पूरी तरीके से अचानक से पैरालिसिस हो जाते हैं। कई बार ये ऐसा होता है कि एक दिन में ही पेशेंट को पूरे सिम्टम्स आ जाते हैं और कई बार 2 से 3 हफ्ते में धीरे धीरे ये बढ़ता है। सुरेश जी जब आपके पास आए तो वो किस पोजीशन में थे, मतलब उनकी शारीरिक हालत क्या थी? एक्चुअली जब वो हमारे पास आए थे पेशेंट की कंडीशन इस तरीके से थी कि उनको एक सिंगल मूवमेंट उनकी बॉडी में नहीं हो रहा था। इवन उनके हाथ में फिंगर्स का मूवमेंट भी बिल्कुल नहीं था। और इवन अपन सोच सकते हैं कि पेशेंट जब हाथ और पैर का मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा है तो वो पूरी तरीके से बेड रिडन था, बेड पे ही रेस्ट कर रहे थे और मुझे उन्हें शुरुआती दौर में देखना पड़ा। मेरी स्थिति बहुत ही दयनीयपूर्ण थी। बहुत ज़्यादा स्थिति ऐसी थी कि मैं एक हाथ भी 1% भी थोड़ा भी हिला नहीं पाता था। एकदम बेड पर 2 आदमी मेरे को सुलाते थे, 2 आदमी उतारते थे, ऐसी स्थिति थी। उसके बाद में मैं डॉक्टर शर्मा आए घर पे, मेरे को देखा, मेरे माँ बाप को बोला गारंटी आपको गारंटी लेता हूँ, मैं बढ़िया से आपका इलाज करूँगा इनका, एकदम सू आपको पहले जैसी स्थिति में दौड़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो। तब मेरे माता पिता को विश्वास हुआ, तब मैं आया यहाँ मासी के पास में। तो कितने दिन तक आपने उनका ट्रीटमेंट किया? लगभग इन केसेस में पेशेंट को रिकवरी में लगभग 4 से 6 महीने और कई बार 2 से 3 साल भी लग जाते हैं। पर अपन ने पूरी तरीके से इंटेंस फिजियोथेरेपी करवाई, उनको पूरी तरीके से उनका ध्यान रखा, प्रॉपर रिकवरी का ध्यान रखा, तो उनका इम्प्रूवमेंट लगभग 2.5 महीने में उनका पूरा रिकवरी हो जाएगी। अच्छा, तो आपने मतलब इसके अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट किया उसमें? शुरुआती दौर में पेशेंट के रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाई, मतलब उनके जॉइंट्स का पूरी तरीके से ख्याल रखा, ध्यान रखा कि उनकी जो मसल की लेंथ है, मसल की जो लंबाई रहती है वो नॉर्मल रहे
और साथ ही देखा गया कि उनके जो बॉडी की तरह स्ट्रेंथ होती है, मतलब मांसपेशियों की जो ताकत होती है, वो ताकत बिल्कुल भी उनके शरीर में नहीं थी। और साथ में उनको ताकत की एक्सरसाइजेस करवाई, साथ में उनको सिटिंग पोजीशन में लाने की कोशिश की शुरुआती दौर में, और फिर सिटिंग से स्टैंडिंग, और स्टैंडिंग के बाद में कोशिश की उनके बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करवाई, जिनसे उनको पूरा इंप्रूवमेंट हुआ और पेशेंट खड़ा भी रहने लगा। और धीरे धीरे करके उनकी वॉकिंग यानी उनकी गेट पैटर्न पे ध्यान दिया गया, और धीरे धीरे पूरा पेशेंट आजकल पूरा रिकवरी हो गई। तो वो अब चल फिर रहे हैं? एकदम पूरी तरीके से चल फिर रहे हैं, अपना पूरा काम खुद कर रहे हैं। और उनको घर पे भी कोई एक्सरसाइज वगैरह बताई आपने? हाँ, कुछ लास्ट की एक्सरसाइज बताई हैं कि उनको कुछ महीनों तक एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है। वैसा पेशेंट पूरी तरीके से ठीक है और वापस अपने जॉब पे लौटने की स्टेज में आ चुके हैं। 3 महीने यहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर गया और बढ़िया से मैं इलाज कराया। आज मैं मेरे पाँव पे बढ़िया से चल पाता हूँ, इसीलिए चल पाता हूँ बढ़िया तरीके से। इसीलिए डॉक्टर शर्मा और उनके RPCM पसारी जन सेवा ट्रस्ट को, कोलकाता वाले को, उनको बढ़िया से धन्यवाद देता हूँ ऐसा सेंटर खोलने के लिए। डॉक्टर साहब, ऐसे क्रिटिकल पेशेंट और भी आए कभी आपके पास? हाँ, ऐसे न्यूरोलॉजिकल केसेस आते रहते हैं। पहले स्ट्रोक के जो केसेस हैं मेनली वो आते हैं, और साथ में GBS के केसेस हो गए, पार्किंसन का जो केसेस हैं, इस तरीके एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो पेशेंट हैं, ये रेयर केसेस हैं जिनमें पेशेंट को रिकवरी बहुत लेट होती है, पर अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपी का ध्यान रखा जाए तो रिकवरी बहुत जल्दी आ जाती है। तो आपके सेंटर में और किन किन बीमारियों का इलाज हो जाता है मुख्यतया? सर, जनरली जो पेशेंट के मांसपेशियों का जो दर्द है, जोड़ों का जो दर्द है, नसों की जो तकलीफ है, कमज़ोरी है और झंझनाहट, सुनपन की परेशानी है, ये जनरल केसेस अपन देखते हैं। और साथ में जो रेयर केसेस हैं, पार्किंसन हो गया, स्ट्रोक के केसेस हो गए, लकवे की जिनको परेशानी है, और साथ में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गठियावाई है, इस तरीके की परेशानियाँ बहुत से पेशेंट में देखी गई है। और साथ में बच्चे जो होते हैं पेशेंट, जिन्हें सेरेब्रल पाल्सी के जो पेशेंट हैं, और जो डेवलपमेंट माइलस्टोन के जो पेशेंट हैं, जिनको बच्चों को चलने में फिरने में परेशानी होती है, वैसे केसेस बहुत से जाते हैं अपने पास। तो इस तरह लोसल कस्बे में RP पंसारी जन सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित फिजियोथेरेपी सेंटर में सुरेश शर्मा बिना दवाओं के एक गंभीर बीमारी से ठीक हो गए। इस बीमारी का नाम है गोलियन-बेयर सिंड्रोम। सुरेश शर्मा की बीमारी की इस कहानी में और भी कई दर्दनाक मानवीय घटनाएं घटी, जिनकी जानकारी देने के लिए हम सुरेश शर्मा से कभी रूबरू मिलेंगे और उनसे ही आपको हम रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। और हाँ, आपके आसपास किसी व्यक्ति के कमर, गर्दन, घुटनों में दर्द या फिर गोलियन-बेयर सिंड्रोम जैसी कोई गंभीर बीमारी हो, तो उन्हें लोसल स्थित RP पंसारी जन सेवा ट्रस्ट के इस सेंटर में, जो ये फिजियोथेरेपी सेंटर है, इसमें इलाज कराने की सलाह जरूर दें, ताकि कई लोगों का भला हो जाए। क्योंकि इस सेंटर के अंदर जो इलाज का जो खर्चा है वो बहुत ही कम आता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,